ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने। हरि ओम। षष्ठम प्रश्न। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिदृष्टुरिमः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। वह जैसे नदियां बहकर समुद्र में गिरकर समुद्र को प्राप्त होकर जाती हैं विनाश को, उनको नाम रूप में समुद्र ही अब कहते हैं, उसी प्रकार इसका संपूर्ण दर्शन करके यह 16 भाग पुरुष में गिरकर पुरुष को प्राप्त होकर जाते हैं विनाश को, और उनको नाम रूप में पुरुष ही कहते हैं। वह ऐसे भाग रहित अमृत होता है। वह ये श्लोक है। अरा इव रथनाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथा इति। अरा जिस प्रकार रथ की नाभि के भागों जैसे उसमें स्थित होती हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो ताकि तुम नहीं मृत्यु से चिंतित हो ऐसे। तान होवाच एतावदेव हम एतत् परम ब्रह्म वेद नातः परम अस्ति इति। उनको कहा, इतना ही मैं उस परम ब्रह्म को जानता हूं, नहीं उससे परम है। ते तमर्चयांतस्त्वं हिनः पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परम पारम तारयसी इति। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। उन्होंने उसकी अर्चना की, तुम ही हमारे पिता हो जो हमारी परम अविद्या को पार करवाते हो ऐसे। नमन परम ऋषियों को, नमन परम ऋषियों को। व्याख्या। अंत में भगवान पिप्पलाद जीव एवं परमात्मा की एकता को बताते हुए कहते हैं कि जैसे नदियां जब बहकर समुद्र में गिर जाती हैं तो उनको नाम रूप में समुद्र ही कहते हैं, उसी प्रकार 16 कला वाले पुरुष में गिरकर सभी नाम रूप पुरुष ही हो जाते हैं और अमरता प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि से अरा अर्थात स्पोक्स बाहर की ओर निकलते हुए पहिए को धारण करते हैं, किंतु नाभि के न होने पर वे पहिए को धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हें उस जानने योग्य पुरुष को जानना चाहिए ताकि तुम मृत्यु को समझ सको और उससे चिंतित नहीं रहो। यह कहकर भगवान पिप्पलाद ने कहा कि केवल इतना ही मैं पर ब्रह्म के विषय में जानता हूँ, इससे अधिक मैं नहीं जानता। तब सभी ने उनकी अर्चना की और कहा कि तुम ही हमारे पिता हो जो हमें हमारी परम अविद्या से हमें पार करवाते हो। नमन है परम ऋषियों को, नमन है परम ऋषियों को। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों में समझा कि सभी भूत अनेक नाम रूपों में परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। ये नामों और रूपों का भेद विषय भोगों के आधार पर जीव द्वारा किए गए तप, मंत्र और कर्मों के आधार पर ही हुआ है। प्रकृति के जिन भी गुणों को हमने अपने हृदय में धारण किया है, उनके द्वारा ही हमने अपना अन्न अर्थात विषय भोग किया है, और इस विषय भोग से ही हमारी गुणों में आसक्ति हुई है, अर्थात हमारी श्रद्धा से ही हमने नाम रूप प्राप्त किया है। ये जो नाम रूप है यह अन्न के आधार पर परिवर्तनशील है और इस प्रकार इसके अस्तित्व का अभाव है, किंतु हमें इसका भाव प्रतीत होता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है और हमारा ध्यान केवल परिवर्तनशील पर ही होता है।
इस प्रकार से जो सदा निश्चल है उसको हम भूल जाते हैं और इसलिए हम परम पुरुष को भूल गए हैं। अपितु वह परम पुरुष ही हमारा सच्चा स्वरूप है, किंतु हम उसको नहीं जानते क्योंकि हम स्वयं के नाम रूप के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए सत्य को देखना ही नहीं चाहते। अभाव का भाव सिद्ध करने हेतु जिसका भाव है हम उसको देखते ही नहीं। नाम रूप जो कि परिवर्तनशील है निश्चित ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे और हम वह नहीं हैं, परंतु तब भी हम उनकी मृत्यु का भय करते हैं। अर्थात जिसका अभाव है हम उसको स्वयं मान लेते हैं और आगे व्यर्थ ही मृत्यु से भय करने लगते हैं। यदि हम ये नाम रूप से आसक्ति को त्याग दें तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, किंतु हम इस आसक्ति को त्याग नहीं पाते क्योंकि अपनी पहचान को खोना हम नहीं चाहते। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती हैं, वैसे हमें भी परम पुरुष को पाने के लिए अपने नाम रूप को खोना होगा। यदि आप भारतीय हैं तो आप किसी अन्य राष्ट्रीयता के नहीं हैं और इस प्रकार से आप परम पुरुष नहीं हैं क्योंकि परम पुरुष की कोई राष्ट्रीयता नहीं है, वह राष्ट्रीयता के परे है। तो यदि आप भारतीयता से ही चिपके रहना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीयता के परे नहीं जा सकते और यदि आप राष्ट्रीयता के परे नहीं जा सकते तो आप परम पुरुष को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि आपको परम पुरुष बनना है तो आपको अपने भारतीय होने को त्यागना होगा। ठीक इसी प्रकार और भी जो अन्य नाम और रूप आपने पकड़े हुए हैं, यदि आप उन सबको त्याग दें तभी आप परम पुरुष को जान सकेंगे। केवल इस नाम रूप के त्याग से ही जीव अमरता को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो सभी नाम रूप हमने पकड़ रखे हैं ये सभी नश्वर हैं और एक न एक दिन ये नष्ट हो ही जाएंगे। प्रायः हम इस त्याग को करने से घबराते हैं क्योंकि ऐसा करना मृत्यु के ही अनुरूप है। हमारे भीतर एक शून्य है जिसको हम कभी देखते नहीं क्योंकि हम उसे देखने से डरते हैं। उसको देखना मृत्यु को सीधे अपने समक्ष देखने के अनुरूप है। इसलिए जैसे ही हम रिक्त मन होते हैं हम किसी न किसी अन्य क्रिया में लग जाते हैं ताकि हम उस शून्यता को ना देखें। लोग फ़ोन देखने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं या किसी से बात करने लगते हैं क्योंकि बिना क्रिया के वह शून्य हमें खाने को दौड़ता है। किंतु यदि आप इस शून्य से न डरें और उसे अपना लें तो वह आपके लिए मुक्ति का द्वार खोल देगा, क्योंकि उस शून्य में कोई नाम रूप नहीं है अपितु सभी नाम रूप उसी शून्य में से आ रहे हैं। वह शून्य ही संसार रूपी चक्र की नाभि है जिसमें से अनेक नाम रूप अरा के रूप में बाहर संसार में प्रक्षेपित हैं। यदि नाभि न हो तो अरा का आधार भी नहीं रहेगा और इस प्रकार से अरा जो है वह नष्ट हो जाएगी। अब अरा जो है वह तो घूमते रहते हैं, इस प्रकार से परिवर्तनशील हैं, किंतु नाभि जो कि केंद्र में है वह सदा स्थिर रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यदि आपको परम पुरुष तक जाना है या आपको इस संसार का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है या आपको परम पद की प्राप्ति करनी है तो आपको अरा नहीं बनना है, आपको नाभि बनना है। अर्थात आपको अपनी सभी उपाधियों को त्यागना होगा और जब आप अपनी सभी उपाधियों को त्यागेंगे तो आप मृत्यु को जाएंगे, किंतु आप तब परम पुरुष में विलीन हो जाएंगे और इस प्रकार से अमरता को प्राप्त करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।